दोस्तों आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और बिहार के करंट अफेयर्स में हम लोग परफेक्शन आईएएस का सीरीज कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग शुरू करते हैं अक्टूबर 2021 माह के बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में क्या खास है? तो केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया है। सम्मान का कारण क्या है? तो जानवरों की बढ़ रही संख्या और वन के दायरे में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार ने वीटीआर को यह सम्मान दिया है। वीटीआर मीन्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, बाघों की संख्या में वृद्धि। ये भी हुआ है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि देखा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब पॉइंट है इसमें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हिमालय की तराई में बिहार नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले वन्य जीवों में जंगली स्तनधारी टाइगर, भालू, तेंदुआ, हिरन और मृग की कई प्रजातियां, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है ग्रैपलिंग के लिए बिहार के 3 रेफरी का चयन, जिनके नाम है क्रमशः सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार। तो वर्ल्ड ग्रैपलिंग कमेटी जो है इस कमेटी के प्रमुख रेफरी जो है यूएसए के रिचर्ड टाडो की देखरेख में वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्रैपलिंग जो है ये कुश्ती का ही एक हिस्सा है। कुश्ती ओलंपिक खेलों में आती है और ग्रैपलिंग जो है ये ओलंपिक खेलों में नहीं आती है। तो इसमें जो खिलाड़ी हैं 9 से 15 वर्ष तक की आयु तक 4 मिनट का और 16 से ऊपर की आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 5 मिनट का ये खेल है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दे दिया है। अब इसमें क्या इसका मुख्य प्रावधान है? तो नए प्रावधान के अनुसार किसी आवासीय परिसर में यदि शराब मिलती है तो उसे पूरे परिसर को सील करने के बजाय अब चिन्हित भाग को ही सील किया जाएगा, यानी कि नियमों में कुछ ढिलाव दिया जा रहा है। यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। अगला है कि अनाज इथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। अगला, राज्य से होकर दूसरे राज्य को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को निश्चित चेकपोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब पॉइंट, इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने वाले पहली बार अपराधी के लिए जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध ये कब लागू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2016 गांधी जयंती के दिवस पर 2016 में इसको लागू किया गया था। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा सरकार को? तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लागू होने से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां भी दूर होगी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध और जैन सर्किट। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। जानते हैं बिहार में बौद्ध और जैन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं, तो उन सारे जगहों को मिलाने वाले जो मिलाने से जो एक सर्किट बनता है तो उसको बौद्ध सर्किट एक है और एक जैन सर्किट है। तो जितने भी बौद्ध स्थल हैं उन सभी जगहों को घुमाने के लिए एक क्या इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है सरकार ने। तो पटना से राजगीर होते हुए बोधगया जाएगा, पटना से हाजीपुर, वैशालीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जाएगा, यानी 2 बस चलेंगे। अगला देखते हैं, नहीं बौद्ध सर्किट के बारे में है, देख लीजिए ये लोग आप लोग।
फिर जैन सर्किट के बारे में है। मेनली हम लोग करंट के लिए कर रहे हैं, तो आपसे यही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरद सागर ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में शरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे 50 देशों के 12,000 से अधिक छात्रों ने अपना अध्यक्ष इनको चुना है। शरद कुमार, ये बिहार के जीरादेई सीवान के रहने वाले हैं, जहाँ के राजेंद्र प्रसाद भी रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना। बिहार की राजधानी पटना में सुपर कंप्यूटर की स्थापना बिस्कोमान भवन के 14वें फ्लोर पर की गई है और इसके संस्थापक है सीडेक। इससे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता में रखकर कार्य किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा, कोसी आदि नदियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जोड़कर सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इसके बाद किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की सूचना 8 से 10 घंटा पहले संबंधित क्षेत्र को दी जा सकती है। इससे सरकार के बाढ़ नियंत्रण में भी बहुत सारे फायदे होंगे। अगला है वाणिज्य उत्सव का आयोजन। ये कहाँ पे हुआ? तो ये पटना में हुआ। तो वाणिज्य उत्सव ये क्या है? तो इस अवसर पर बिहार में बन रहे बेहतरीन उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और आप लोग जानते होंगे कि अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में बिहार के उत्पादों को विश्व के 75 देशों में निर्यात की तैयारी की जा रही है। तो बिहार में क्या क्या ऐसा खास है जो कि निर्यात किया जाएगा? तो भागलपुरी सिल्क है, खादी वस्त्र है, मखाना है, चावल है, जैसे बासमती चावल है यहाँ का फेमस, फिर सब्जी है, ये सब बिहार से वर्तमान में निर्यातित वस्तु। अभी वर्तमान में क्या क्या निर्यात हो रहा है? तो मखाना है, वस्त्र है, फल है, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम उत्पाद आदि। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल राज्य में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तावित किया गया है। अगला है रचित राज। बिहार के रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। उन्हें देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन दिवस। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रति माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है, इसका उद्देश्य है सामुदायिक स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अगला है पटना में। पटना क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में एक जारी रिकॉर्ड के अनुसार पटना एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में तीसरे स्थान पर है। सोचिए, एटीएम से धोखाधड़ी, पहले स्थान पे मुंबई है, दूसरे स्थान पे हैदराबाद और तीसरे स्थान पे पटना है। ये कौन जारी किया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। अगला है मिथिला राज्य निर्माण सेना। मिथिला राज्य निर्माण सेना ने 26 सितंबर 2021 को उत्तर बिहार के जिलों में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने की घोषणा किया है। यह यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा, जो लोगों को अलग राज्य की मांग के प्रति जागरूक करेगी। बिहार से अलग एक मिथिला राज्य बनाने की मांग करने वाला स्वयंसेवी संस्था है ये मिथिला राज्य निर्माण सेना। अगला है विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह। यह है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बिहार शाखा इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक करना। और इनके उद्घाटन तारकेश्वर प्रसाद, जो कि माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। अगला है बिहटा ईएसआईसी अस्पताल। बिहटा में है। ये चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय के 500 बेड वाले बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को मंजूरी दे दी गई है। जैसे पीएमसीएच है मेडिकल कॉलेज, उसी तरह से ये भी हो जाएगा। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल का पूरा नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल।
ये राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज होगा। अगला है डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये जो बीटा हेल्थ जो है वो खुलने वाला है, ये पूर्णिया में स्थापित होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है डिजिटल हेल्थ कार्ड। बिहार सरकार ने राज्य की 12.9 करोड़ की आबादी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाया है। अब डिजिटल आधार कार्ड की तर्ज पर बनने वाला यह यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। इसमें संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रिकॉर्ड रहेंगे, जिससे कि मरीज के इलाज करने में बहुत फायदा मिलेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड में व्यक्ति का मोबाइल और आधार नंबर भी रहेगा। नालंदा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगला है मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकार को राज्य पुरस्कार सम्मान। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार म्यूजियम पटना में इसका आयोजन किया गया। और बिहार प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग तथा अन्य विद्याओं से संबंधित 11 कलाकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाकारों को सम्मानित करने वाले राजनेता थे इसमें बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। और कितने रुपए दिए गए? 50,000 रुपए। अगला है एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2021। ये चर्चा में क्यों है? तो एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का गठन हुआ है, जिसमें टीम में बिहार के खिलाड़ी 14 खिलाड़ियों में बिहार के 2 खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है आरती कुमारी और सपना कुमारी। इसका आयोजन ताशकंद में होगा। इसमें भारत, किर्गिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल होंगे। अगला है राजमंगल निषाद। इनको भीम पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, जो कि मधेपुरा जिले के निवासी हैं। 2019 में इंटर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण, 2017 में नेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ये 21वां बिहार सम्मान समारोह में भीम पदक दिया जाएगा, इनको दिया गया। अगला है जमालपुर रेल कारखाना। ये चर्चा में क्यों है? तो जमालपुर रेल खाना में अब 175 टन भार उठाने की क्षमता वाली क्रेन बनेगी। 175 टन। यहाँ के इंजीनियर और टेक्नीशियन ने क्रेन की डिजाइन का डायग्राम व खर्च का ब्यौरा रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अभी तक मात्र जर्मनी और चीन में ही इस तरह का क्रेन बनता था। अगला रघुवंश प्रसाद सिंह। ये चर्चा में क्यों है? तो रघुवंश प्रसाद सिंह की राज्य में पहली पुण्यतिथि मनाई गई। ये बिहार की राजनीति के महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह। इनका जन्म वैशाली में हुआ था और ये आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे, जो कि 1917 में बना था, 5 जुलाई 1917 को। अगला है पहलवान दीपक कुमार। हाल ही में पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियंस अवार्ड अपने नाम किया है। तो कुश्ती में करियर की शुरुआत इन्होंने 2016 में खगड़िया गौशाला के दंगल से करियर की शुरुआत किया था। और इनका मूल निवास रोहियार गांव, जो कि खगड़िया में है, वहाँ के हैं ये। तो इनको बिहार राज्य स्टेट चैंपियंस अवार्ड अपने नाम किया है ये। अगला है बबीता मिश्रा। हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की बबीता मिश्रा विजेता घोषित की गई है, जो कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका मूल निवास है किशनगंज, मिसेज बिहार। इससे पूर्व बबीता मिश्रा ने फरवरी 2021 में मिसेज बिहार का खिताब भी अपने नाम किया था, फरवरी 2021 में। अगला रामविलास पासवान। 12 सितंबर को रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। ये एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और इनका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
ये जनता दल पार्टी से राजनीतिक करियर की शुरुआत इन्होंने की थी और ये 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 से 20 तक उपभोक्ता मामले के मंत्री रहे। अगला है मिर्जा रिजवान। ये चर्चा में क्यों है? तो प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता मिर्जा रिजवान ने फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये मिर्जा जो रिजवान है मूल रूप से पटना के निवासी हैं। फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक। इन्होंने छोटे बच्चे की समस्याओं से संबंधित एक कोर्स मॉड्यूल विकसित किया है। इस दौरान रिजवान ने अपने छात्रों के लिए अनुसंधान और विकास का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अमेरिका में निवेशकों के साथ भागीदारी की है। अगला है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP। 2021 की रैंकिंग में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को जगह मिली है। NIRF 2021 रैंकिंग में CIMP का स्थान 78वां है। अगला है ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण। लोकार्पण करने वाले व्यक्ति हैं मोहन भागवत, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संघ चालक हैं। ऑडियो कुंभ ऐप ये क्या है? तो इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुन सकेंगे। इस ऐप को वर्तमान में स्मार्टफोन में की उपलब्धता एवं व्यस्ततम दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अगला है ई किसान भवन। बिहार कृषि विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी प्रखंडों में किसान कृषि संबंधी सभी काम ई किसान भवन में एकल खिड़की पर करा सकेंगे। राज्य में 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है, जहां पर कि राज्य के सभी किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगा। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना। तो NIRF द्वारा जारी इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना की रैंकिंग में 5 अंकों की सुधार हुआ है। पहले 26 था और इस बार 21 हो गया। अगला है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में शामिल हैं। ये गणित के शिक्षक हैं, भागलपुर बिहार से हैं। और इसमें कोई खास नहीं है। यूनेस्को के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। अगला, बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित। ये केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया है औरंगाबाद, सासाराम और गया जिला में। औरंगाबाद और गया में पोटास तथा सासाराम में क्रोमियम निकल का भंडार है। औरंगाबाद और गया में क्या है? पोटास। और सासाराम में क्रोमियम और निकल का भंडार है। तो ये 4 ब्लॉक आवंटित हुआ है। इससे क्या होगा कि खनन होने से नए रोजगार का सृजन होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं अभी। अगला है सदानंद सिंह। ये बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले थे। बिहार सरकार में सिंचाई के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री भी रहे थे। अगला है ईशान किशन। तो ये बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन T20 विश्व कप में शामिल हो गए हैं। ये विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं। ईशान किशन T20 विश्व कप में पहली बार खेलेंगे। वायु प्रदूषण में कमी हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इसको लॉन्च किया है। इसमें 170 पदाधिकारी हैं। इसमें कचरा, निजी एवं सार्वजनिक निर्माण तथा रखरखाव से संबंध उत्पन्न वायु प्रदूषक होंगे। अगला, कपड़ा पार्सल ट्रेन। गुजरात से बिहार में कपड़ा सामग्री लाने के लिए कपड़ा पार्सल ट्रेन का परिचालन किया गया है, जिसमें 25 संशोधित माल डिब्बों से युक्त पहली स्पेशल ट्रेन चलाया गया है।
यह किफ़ायती, तेज और सुरक्षित परिवहन के जरिए सूरत के कपड़ा बाजार को बढ़ावा देगा। अगला, शुभ नारायण शर्मा। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। इनका निवास स्थान है कांटी प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर में है। स्वतंत्रता संग्राम 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये सक्रिय रूप से अपना योगदान दिए थे। इन्हें जेल भी हुआ था 6 महीने का। अगला है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने सहरसा में खिलाड़ियों के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा किया है। यह एक ऐसा संस्थान है जहां प्रत्येक खिलाड़ी के खेल के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध होगा। ये कोसी प्रमंडल में पड़ता है, तो वहां का ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो ये कहाँ पे स्थापना हुआ है? तो ये सहरसा में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रकेत प्रसाद यादव। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सेवानिवृत्त लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। चंद्रकेत प्रसाद यादव, तो उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बेहतर युद्ध कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद करने के उपलक्ष्य में ऐसा इन्हें दिया गया पुरस्कार। अगला है डॉक्टर मनमोहन मिश्र। तो डॉक्टर मनमोहन मिश्र का ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंट अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयन हुआ है। और इनका चयन कौन किया है? तो भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभाग अध्यक्ष थे ये। अगला, प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है। तो प्रमोद भगत ने पुरुष एकल S13 बैडमिंटन के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रमोद भगत जो है पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इनका जन्म बिहार के हाजीपुर में हुआ था। अगला है बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति। हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालय के कुलपति संबंधी 3 अलग अलग विधेयक को मंजूरी दी है। इससे मंजूरी मिलने के बाद बिहार के 3 नवसृजित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हाल ही में बिहार में 3 मेडिकल से रिलेटेड बना है विश्वविद्यालय, तो उसके कुलाधिपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। वैसे तो नियम है कि राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? तो गवर्नर होते हैं। लेकिन पहला बार ऐसा हो रहा है, उसके लिए नियम बनाया गया है कि उसके कुलाधिपति नीतीश कुमार होंगे। अगला है प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार। तो गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के गोपालगंज जिले के प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार, ये गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये 26 से 29 अगस्त तक चला था। अगला है राजकीय शिक्षक पुरस्कार। राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। इन सभी शिक्षकों को 4 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की स्मृति में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। दो टीचर कौन कौन से हैं? हरिदास शर्मा जो कि कैमूर के हैं, और एक चंदना दत्त जो कि मधुबनी के हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, हरिदास शर्मा कैमूर और चंदना दत्त मधुबनी। अगला है परिवार नियोजन दिवस। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रति माह 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा किया है। इसका प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 21 सितंबर 2021 को। इससे क्या होगा कि समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ेगा। अगला, पटना। हाल ही में जारी एक रिकॉर्ड के अनुसार पटना ATM से धोखाधड़ी के मामले में तीसरे स्थान पर है। ये तो पढ़ लिए थे हम लोग, फिर से लगता आ गया। अगला है जदयू मूल्यांकन ऐप। जदयू की अपनी नेताओं के कार्यप्रणाली की निगरानी करने वाला ऐप है ये, जदयू का मूल्यांकन ऐप। ये तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ऐप में ऐसे फीचर उपलब्ध हैं जहां पार्टी के नेता अपने दैनिक कार्य संबंधी सूचना अपलोड करेंगे। अगला है प्रदीप नरवाल। तो प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग 2021 के 8वें सीजन की नीलामी में रिकॉर्ड
1.64 करोड़ में खरीदा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा रुपये में इनको खरीदा गया। इसके साथ ही वह प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नई टीम का क्या नाम है, तो यूपी योद्धा, और इनका पहले पटना पायरेट्स के से खेलते थे, लेकिन अब वह यूपी योद्धा से खेलेंगे। तो ये क्या ऐसा भी पूछ सकता है प्रदीप नरवाल क्या खेलते हैं, तो ये कबड्डी खेलते हैं। अगला है ममता देवी। तो बिहार के राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इससे पूर्व ममता को पहले भी राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला मिड डे मील। तो मिड डे मील का आप लोग नाम जानते होंगे, मध्याह्न भोजन जो कि चलता था, जो कि 1995 में चालू हुआ था। तो बिहार शिक्षा विभाग ने मिड डे मील में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष साफ सफाई के साथ पौष्टिक भोजन मुहैया कराने वाले स्कूलों को राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल ऐप से इसका निगरानी किया जाएगा। और अभी हाल ही में इस स्कीम का नाम भी चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम अब कर दिया गया है मिड डे मील का। बस इतना ही है इस महीने में। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे दूसरे मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।